हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। क्या आपको पता है आप जिस भारत देश में रहते हो आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम भारत के आम नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या है, कहाँ से लिया गया यहाँ से प्रावधान, वो बता दूँ। इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला आज टॉपिक है ये मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, पहले समझ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा जाता है। यानी 42 संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में होता है उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया जाता है। और बता दूं, जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है वो एक स्टूडेंट के लिए भी नहीं है, वो हम कह सकते हैं कि सभी के लिए है ना। अगर कोई कंपटीशन तैयारी नहीं भी कर रहा है तो वो एक नॉलेज बेस पर इस वीडियो को वॉच कर सकता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रसिया से लिया गया, यानी रूस से इसका जो प्रावधान है वो रूस से लिया गया है, ये ध्यान रखें। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है कि इसे भाग 4 क, जी हाँ, संविधान के भाग 4 क और आर्टिकल 51 क के तहत रखा गया है, यानी अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है और भाग 4 क में इसका उल्लेख मिलता है। सो अब बात आ जाते हैं हम कि 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं। जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11 हमने बताई हैं आपको, वो कौन कौन सी हैं जिक्र करते हैं। फर्स्ट है हमारे सामने कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जी हाँ, पहली फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कहती है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना पड़ेगा, उसके आदर्श और संस्था और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का आपको आदर करना पड़ेगा। क्यों? आपकी ये ड्यूटी है। नेक्स्ट है, दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। अब इसका जो मीनिंग है वो क्या, पहले समझ लेते हैं। जो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि देश को आज़ाद कराने में हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितने भी हमारे उच्च आदर्श है, जैसे शहीद भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, राजगुरु सर है ना, ये सारे जितने भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए खुद के प्राणों की बलि दी थी, और वो हमारे लिए आदर्श होने चाहिए। उच्च आदर्शों को संजोए रखें यानी उनका पालन करना, उनकी रिस्पेक्ट करना है, राइट। उनकी रिस्पेक्ट करनी है हमें, उनका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है, तीसरी है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। यानी भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करें। कभी भारत को तोड़ने की जो देशद्रोह के मुकदमे चलते हैं, आए दिन हम देखते हैं कि जो देश की एकता को खंड खंड करने के प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारी जो ड्यूटी है वो ये है कि हमें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, राइट। ये नेक्स्ट है, देश की रक्षा करें। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें देश की रक्षा करनी है। हम देश की रक्षा किस तरह कर सकते हैं? हम देश की रक्षा कर सकते हैं पॉलिटिकल वे से कर सकते हैं, हम सोशल वे से कर सकते हैं, एजुकेशन वे से कर सकते हैं। मतलब जिस हिसाब से हम देश को उन्नति पर ला सकें हम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें। जी हाँ, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, जो प्रेजेंट टाइम पॉपुलेशन है इंडिया की वो 135 करोड़ है। तो उसका मतलब कि उन सब में हमें भ्रातृत्व यानी भाई भाई की भावना रखनी है, कोई द्वेष, कोई भी ईर्ष्या नहीं रखनी है। हमें देश के निर्माण में कार्य करना है, हमें समान भाव रखना है ना। जिस प्रकार एक परिवार में किस तरह भाई भाई एक भ्रातृत्व की भावना से रहते हैं और समरसता की भावना से रहते हैं और उनमें समान भाव होता है, तो उस तरह हमें भी देश के सभी नागरिकों को एक परिवार की तरह जोड़ना है और परिवार की तरह ही ट्रीट करना है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है हमारी सामाजिक, जी हाँ, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। आपको पता होना चाहिए जो भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है
भारत की सभ्यता आज की नहीं है। हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, हमें पता चलता है कि 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। तो वो संस्कृति, हमें उनके सभ्यता, रहन सहन, खान पान, हम उन सबका महत्व समझना है। गौरवशाली परंपराएं की हम बात करें तो ये सभ्यता के अंदर आता है। और जितनी भी संस्कृति है और जितने भी भारत के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उन सब का हमें पालन करना, उन सब की रक्षा करनी है हमें, राइट। और उनका परिरक्षण का मतलब ये समझो, उनका हमें समझना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन करें। जी हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण यानी पेड़ों को काटना नहीं है, क्योंकि आजकल जो पेड़ों की कटाई हो रही है उससे प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है हमें और उसका संवर्धन करना है, राइट। नेक्स्ट है 8वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का मतलब है कि आपको एजुकेशन लाइन में देश को उन्नति पर लाना है। आज जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जितने भी हैं सब बाहर विदेशों में जाकर काम करते हैं, इससे देश की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, राइट। क्यों? क्योंकि भारत में स्टार्टिंग से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी रही है। ज्ञान अर्जन करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर की ओर हम इतने भाग चुके हैं, इतने हावी हो चुके हैं कि हमें हमारी देश की जो संस्कृति है, हमें देश को किस तरह टॉप पे लाना है, वो हमारे अंदर भावना रही नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। जब तक ज्ञान अर्जन करने की जो भावना विकसित नहीं होगी अंदर, देश को आगे ले जाने का सपना छोड़ दीजिए। तो देश जितनी हो सके, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें ज्ञान अर्जन करने की क्षमता होनी चाहिए, कि यानी कोई भी चीज़ ज्ञान से ही स्टार्ट होती है, ज्ञान पर जाकर ही रुक जाती है। अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप ये समझ सकते हो कि देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो जिस तरह आज डॉक्टर, भारत आपको बता दूं, इंजीनियर, डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो भारत ही है विश्व में। तो इस तरह जो हमारा दृष्टिकोण, हमारा एक विज़न होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि हमें देश को किस तरह विकास करना है। नेक्स्ट है 9वीं जो है हमारे सामने फंडामेंटल ड्यूटी, वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जी हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं कहीं तो सार्वजनिक संपत्ति की बहुत क्षति पहुंचाते हैं लोग, बहुत हद से ज़्यादा। तो हमें सार्वजनिक संपत्ति यानी जो संपत्ति, वो हमारा अधिकार है, कि ये हमारा अधिकार भी समझ सकते हैं हम, कि हमें वहाँ की रक्षा करनी है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो उसे हमें समझाना चाहिए कि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत और सामूहिक, जी हाँ, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या है कि एक वेस्टर्न कल्चर की अगर हम बात करें, तो खास तौर पे इसी के ऊपर मैं जोर देना चाहता हूँ कि हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, बहुत गलत है ये। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में हमें उत्कर्ष को बढ़ने का सतत प्रयास करना, सतत यानी हमें रेगुलर बेस में यानी कंटिन्यूसली हमें प्रयास करते रहना चाहिए, राइट। हमें गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, वो खेल जगत हो, चाहे वो एजुकेशन जगत हो, कुछ भी हो, हमें किसी में भी पीछे नहीं रहना। क्योंकि अगर देश की उन्नति होगी तो वो सभी बेसिस पे होनी चाहिए। केवल एक बेस पे देश स्ट्रांग हो जाए, दूसरे बेस पे बहुत ही वीक हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, राइट। सो आज की आखिरी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एक पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, समझते हैं। नेक्स्ट है और आज की आखिरी है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। जी हाँ, 86वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में ध्यान रखें कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। जी हाँ, कंपलसरी, ये सब लिख लीजिए, कंपलसरी है। ये किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया है तो याद रखें 86वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया है। और ये सभी पेरेंट्स की, हिंदुस्तान में जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के प्रति कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे उनको प्राथमिक शिक्षा दे। अगर वो शिक्षा नहीं देते तो देश बहुत, आज पता है भारत की पॉपुलेशन बहुत सर्वाधिक यानी विश्व की दूसरी सर्वाधिक है। और लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार 2045 तक लगभग चाइना को भारत बीट कर लेगा, हरा देगा पॉपुलेशन के सदस्य। सो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को दे अपने बच्चों के प्रति को, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और देश हित में अपने बच्चों को लगाएं। जब तक देश हित में नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो ये थे आज के हमारे
फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें हमने ये बता दो इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कितने मौलिक कर्तव्य है, किस संविधान संशोधन किस उल्लेख मिलता है भाग में या किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है। तो ये सारा कुछ आज हमने जिक्र किया है। कंप्लीट सेशन हुआ है आज। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।